महादेव के शिष्य होने के नाते हम सभी को इस यज्ञ में सम्मिलित नहीं होना चाहिए था। किंतु प्रजापति की मर्यादा और इस यज्ञ के पूर्ण संपादन हेतु हमने इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। आपकी आचार संहिता और नियम प्रणाली से हमारा कोई मतभेद नहीं। महादेव ने तो हम सभी को आपके इस निमंत्रण का सम्मान करने के लिए यहां उपस्थित रहने का निर्देश दिया था, परंतु आपकी इस उद्घोषणा में दोष है प्रजापति। त्रिदेवों के देव यद्यपि हविष त्याग चुके हैं, किंतु आपका ये यज्ञ उनके नमन के बिना परिपूर्ण नहीं हो सकता। आपका ये यज्ञ क्षतिरहित कदापि नहीं होगा प्रजापति। शिव का अस्तित्व क्या है? किस अधिकार से वो इस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं? किस श्रेणी में है आपके महादेव? देव, असुर, मनुष्य, प्रेत, जीव जंतु, कौन है वो? शिव तो देवों के देव महादेव है। परम ईश्वर है वो। अवश्य होंगे। आपकी अज्ञानता के लिए, मेरी सर्वज्ञता के लिए कदापि नहीं। मेरे यज्ञ के किसी भी तत्व पर उनका कोई अधिकार नहीं है, न द्रव्य पर, न हव्य पर, न दान पर, न दक्षिणा पर, यहां तक कि मेरे यज्ञ के जूठन पर उनका कोई अधिकार नहीं है। सदैव शिव का ऐसा अपमान उचित नहीं है प्रजापति। ऐसे शुभ कार्य के मध्य में आपकी कटुवानी का दोष आपके ऊपर ही आएगा। आपके शिव तो क्या, समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यदि ऐसा ही है तो सुनिए प्रजापति दक्ष, मैं ऋषि दधीचि अपनी तपस्या को साक्षी मानकर आपको यह श्राप देता हूं कि आपका ये यज्ञ कभी परिपूर्ण नहीं होगा। अग्निदेव आपके हविष का वहन नहीं करेंगे। इस दुविधा का आप ही कोई उपाय निकाल सकते हैं। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। बस बस बेटी बस। बेटियों का हाथ जोड़ना अब शगुन होता है। जाओ बेटी, तुम्हारा कल्याण हो। सती माता आप? शिवर, ये आप कहाँ जा रहे हैं? ये प्रश्न तो मुझे आपसे पूछना चाहिए माता।
कहाँ जा रही हैं आप? मैं तो अपने पिता के यज्ञ में सम्मिलित होने जा रही हूँ। किंतु आप ये प्रश्न ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? माता, अंदर जो चल रहा है वो यज्ञ नहीं, महादेव का अपमान करने का प्रपंच मात्र है। आपके लिए वहां कोई स्थान नहीं है माता। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। मेरे पिता मेरे पति का अपमान नहीं कर सकते। मैं उन्हें ही समझाने तो आई हूं। आप देखिएगा, मेरे समझाने के पश्चात वो अपना मत अवश्य बदलेंगे और महादेव को निमंत्रण अवश्य भेजेंगे। क्षमा कीजिए माता, परंतु आपके पिता अंध और बधिर हो चुके हैं। उनके चक्षुओं और कानों पर अहंकार के पटल है। वो कुछ भी नहीं समझेंगे। मैंने बहुत प्रयास किया है उन्हें समझाने का। उन्हें समझाने का प्रयास आपने किया है, किंतु उनकी पुत्री ने नहीं। आप मेरे साथ चलिए और स्वयं देख लीजिए कि वो मेरी बात मानते हैं या नहीं। जहां महादेव नहीं, महादेव का स्मरण भी नहीं, वहां मैं एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। क्षमा करें। ऋषिवर, मैं आपको आदेश देती हूं कि आप कनखल क्षेत्र छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। आपका आदेश शिरोमान्य, परंतु हम उस यज्ञ स्थल पर तब तक नहीं आएंगे जब तक महादेव वहां ना हो। हम कनखल क्षेत्र की सीमा पर महादेव की प्रतीक्षा करेंगे। प्रणाम। शुभ कार्य में जो विघ्न थे वे सभी दूर हो चुके हैं। चलिए अब यज्ञ आरंभ करते हैं। ये कैसा यज्ञ है स्वामी? आप तो अपने ही बनाए हुए नियमों की उपेक्षा कर रहे हैं। जब हमारा समस्त परिवार यहाँ उपस्थित है ही नहीं, तो फिर ये यज्ञ सफल कैसे हो सकता है? देखिए, हमारा समस्त परिवार यहाँ है। सती के बिना? सती के बिना ये परिवार संपूर्ण कैसे हो सकता है स्वामी? आप केवल यज्ञ पर ध्यान केंद्रित करें। पिताजी,
आ गई पिताजी, मैं आ गई। तुम्हें हट करके रोकने की मेरी इच्छा नहीं है। स्वयं समझ कर रुक जाओ सती, उसी में तुम्हारा श्रेय है। लौट आओ सती।